आज दुर्ग नगर निगम में एक अनोखा मामला देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष संजय कोले और जहां पर निगम आयुक्त की गाड़ी पार्किंग होती है, उस पार्किंग स्थल पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का कक्ष बनाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर। अब वो ज़मीन पर बैठे हुए क्यों, आखिर क्यों उनको अपना कक्ष जो है यहाँ पर बनाना पड़ा? नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के पार्षद, उनके समर्थक कुछ यहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए हैं। क्यों ये स्थिति आन पड़ी, बताइए। देखिए, जनता को जब काम रहता है तो वो सत्ता पक्ष के पास भी जाती है, विपक्ष के पास भी जाती है। सत्ता पक्ष से काम नहीं होता तो जनता हमारे विपक्ष के पास आती है और विपक्ष का एक स्थायी पता होता है। यहाँ पर दुर्ग नगर निगम में कोई विपक्ष का कोई पता नहीं है, तो हमने एक अस्थायी पता के रूप में यहाँ पोर्च के नीचे एक अपना कक्ष का निर्माण किया है और हम यहाँ सांकेतिक रूप से अपना अस्थायी कक्ष में हम रोज़ 1 घंटा यहाँ 11 से 12 बैठेंगे। अब बीते दिनों कुछ दिन पहले जो है एमआईसी मेंबरों की और पार्षदों की मीटिंग हुई थी सभागार में। आपने मांग उठाई थी कक्ष को लेकर के, लेकिन उस कक्ष पर बहाली क्यों नहीं हुई? अब ये तो निर्णय उनको करना है, कमिश्नर साहब को करना है, महापौर जी को करना है, रूम दे न दे, लेकिन हम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर तो बैठेंगे। बिल्कुल, जनता की मांग को उठाने के लिए बैठेंगे। लेकिन अगर बात करें बीते 5 साल की, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप एमआईसी मेंबर में, तब आप भी शामिल थे। उस समय जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, सदैव मोतीलाल वोरा जी के सभागार का जो निर्माण हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, उसमें एमआईसी मेंबरों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया था। लेकिन चूंकि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तब नेता प्रतिपक्ष को क्यों स्थान नहीं दिया जा रहा है? हमने उस समय भी उस समय तत्कालीन पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय वर्मा जी से हमने कहा था कि ये रूम का आपको आवंटित कर दिया जाता है, आप इसे ले लीजिए। तो उन्होंने भरी सामान्य सभा में कहा था कि मैं ये 6 महीने के लिए रूम नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी का विपक्ष का नेता जो बनेगा उस विपक्ष के नेता को मैं जाके खुद बैठा लूँगा। ये उनकी वर्डिंग है सामान्य सभा में। आप कह रहे हैं कि सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन, लेकिन आपने कक्ष लिख दिया, नेता प्रतिपक्ष लिख दिया अस्थायी कक्ष है ये। तो कब तक ये मांग पूरी होने के आसार नजर आ रहे हैं? अब मांग पूरी हो ना हो, मैंने कहा ना कि हम तो जनता के लिए लड़ते रहेंगे। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हम। निगम के चुने गए जनप्रतिनिधि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये तो नगर निगम के चुने हुए जनता, आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है, उनको तो देना चाहिए। कमिश्नर साहब ने क्या कुछ कहा इस मसले पर? कमिश्नर साहब ने आश्वासन पे आश्वासन दिया, पर चूँकि अभी तक तो रूम आवंटन नहीं हुआ तो हमने यह स्थायी रूम का निर्माण किया। आज सांकेतिक रूप में आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मिठाई क्यों खिला रहे हैं आप लोगों को? नहीं, विधिवत रूप से पंडित बुला के हमने अस्थायी रूप का अपना कक्ष का उद्घाटन किया। मंत्रोच्चार के साथ हमने यहाँ पर मिठाई नारियल चढ़ाया और फिर लोगों को मिठाई भी बांटी कि अस्थायी रूप से हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। जनता को बताने के लिए, आप लोगों के माध्यम से जनता को ये पता लगे कि विपक्ष यहाँ पर बैठा है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जब निगम आयुक्त की गाड़ी बाजू में भी अगर खड़ी रहेगी तो अस्थायी रूप से जब तक आपको कक्ष आवंटित नहीं होता तब तक आप यहाँ पर बैठेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये कक्ष आपने अपने निर्धारित कर लिया खुद से? हाँ जी, बिल्कुल। संजय कोले जी कह रहे हैं कि उन्होंने कक्ष जो है अपने से निर्धारित कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो सदैव मोतीलाल वोरा जी के नाम से सभागार बनाया गया था। अब सभागार में जो है कांग्रेस के जो एमआईसी मेंबर थे या जो पार्षद थे, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं जबकि स्थिति बनी थी तब जो है विपक्ष के लिए एक रूम आवंटित किया गया था। चूँकि सत्ता परिवर्तन हो गया, अब इस बार जो है कांग्रेस के कुछ गिने चुने जो पार्षद है और विपक्ष में संजय कोले जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए कक्ष आवंटित नहीं किया गया है। और उनकी नाराज़गी साफ तौर पर निकल करके आ रही है कि जहां पर निगम आयुक्त की गाड़ी पार्किंग होती है वहीं पर उन्होंने अपना जो है कक्ष बना लिया अस्थायी रूप से, और सांकेतिक रूप में आज विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके वो वहाँ दरी लगाकर बैठे हुए हैं और लोगों को मिठाई भी खिला रहे हैं। ये तो अब गौरतलब है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है वहाँ पर निगम आयुक्त और यहाँ के जो एमआईसी मेंबर हैं नगर निगम क्या कुछ इस मामले पर आगे की तैयारी करते हैं या इस मामले पर क्या उनके द्वारा किया जाएगा। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।